हमारे देश में क्या हो रहा है इसे लेकर अगर अमेरिका आपत्ति जता रहा है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लोगों से जुड़ी किसी बात को लेकर देश का सर्वोच्च न्यायालय कुछ सुझाव दे रहा है तो उस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही सुझाव के बारे में बताएंगे जो आपसे जुड़ा हुआ है, खासकर उन लोगों से जुड़ा है जिनके पास अपनी गाड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है यानी बीमा नहीं है, उन्हें तेल नहीं मिलना चाहिए, उनके चालान कटने चाहिए। यह बात मंगलवार यानी कल की है और सुप्रीम कोर्ट का यह सुझाव बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के चलने की समस्या से निपटने के लिए था। कोर्ट ने सुझाव दिया जिन गाड़ियों का बीमा नहीं है उनका चालान काटा जाए। कोर्ट ने इसे सुनिश्चित करने के लिए हाईवे पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरों को वाहन पोर्टल और इंश्योरेंस ब्यूरो के डेटा से जोड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईवे और सड़कों पर लगे कैमरे का इस्तेमाल ऐसी गाड़ियों की पहचान करने और उन्हें मालिकों को चालान भेजने के लिए किया जाए। और जिस सुझाव पर आपका ध्यान देना जरूरी है वो मैं आपको फिर से बता रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को तेल यानी पेट्रोल नहीं दिया जाना चाहिए, यानी पेट्रोल पंप पर उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाए। अब आपको यह समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को बिना बीमा वाली गाड़ियों पर इतना सख्त निर्देश क्यों देना पड़ा। इसके लिए आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए। देश में कार और बाइक मिलाकर कुल 30 करोड़ के आसपास वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से करीब 56% यानी 16.5 करोड़ गाड़ियों का इंश्योरेंस है ही नहीं। गाड़ियों के बीमा मुख्य तौर पर दो तरीके के होते हैं। पहला अपना इंश्योरेंस यानी दुर्घटना होने पर खुद को या खुद की गाड़ी को कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करेगी। और दूसरा बीमा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसमें अगर दुर्घटना में किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तरीके का नुकसान हो तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ेगी। भारत में किसी भी वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने नई कार खरीदते वक्त 3 साल और दोपहिया वाहन खरीदते वक्त 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य कर रखा है। लेकिन हमारे देश में दौड़ रही 16.5 करोड़ गाड़ियों ने बाद में इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करवाया और अब वो सड़कों पर चल रही हैं। बाकी गाड़ियों के लिए, उन गाड़ियों के चालकों के लिए और आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक जानकारी दी है। इस जानकारी के मुताबिक देश में 22% सड़क हादसे बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों से होते हैं, यानी हर 5वां हादसा बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों से ही होता है। देश में 2024 में 4,87,705 हादसे हुए। इनमें से 1,07,295 हादसे बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों से हुए थे। इसे और सरल तरीके से समझे तो हर 5 मिनट में 1, हर घंटे में 12 और हर दिन 294 हादसे बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों से होते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हर घंटे हो रहे इन 12 हादसों के नुकसान की भरपाई कोई भी बीमा कंपनी नहीं कर रही है। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों से होने वाले हादसों में अधिकांश पीड़ितों को कानूनी दांवपेच के कारण मुआवजा नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो बेहद कम मिलता है। यह नुकसान करीब 10,800 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बैठता है। लेकिन इसका एक मानवीय पहलू भी है। जब दुर्घटना में किसी की जान जाती है या कोई गंभीर घायल होता है तो उसका परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है। अगर गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो बीमा कंपनी पीड़ित को मुआवजा दे देती है, लेकिन बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के केस में स्थिति खौफनाक हो जाती है। देश भर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लाखों केस सालों से पेंडिंग हैं। बीमा कंपनी ना होने के कारण केस सीधे गाड़ी मालिक पर चलता है। कोर्ट आदेश देता है कि गाड़ी का मालिक अपनी जेब से मुआवजा दे, लेकिन ज्यादातर मामलों में गाड़ी मालिक की इतनी हैसियत ही नहीं होती कि वो 20 से 30 लाख रुपए दे सके। नतीजा ये होता है कि पीड़ित परिवार न्याय और मुआवजे के इंतजार में अस्पताल के बिल भरते भरते कर्ज में डूब जाता है। अगर दूसरे किसी व्यक्ति का नुकसान हो या उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो, उसके वाहन का नुकसान हो, तो वो जो गाड़ी के कारण हुआ है, तो अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो 7.5 लाख तक का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और 15 लाख तक का इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर होता है। उससे ज़्यादा होता नहीं है। उससे ज़्यादा अगर MACT का क्लेम आता है तो वो ओनर जो है उसको देना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देना पड़ता। तो खैर 15 लाख भी कोई छोटी रकम तो है ही नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी हुआ है कि कई केसेस ऐसे आए हैं कि जहाँ अपघात हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ या किसी की मृत्यु हुई है, मगर उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने के कारण आगे बड़े कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब नई कार के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष
और नए टू व्हीलर्स के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने का निर्देश दिया है। इस पर सभी पक्षों को 14 अगस्त 2026 तक अपनी राय रखनी होगी।